धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः। अनुवाद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। कौन कौन और योद्धा थे उनका नाम ही बताया गया है कि जो पांडवों की सेनाओं के बारे में अपने गुरु को बता रहे हैं, जो दुर्योधन, तो इसे बताते हैं कि इनके साथ साथ जो ऊपर बताया गया था कि महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद, और इनके साथ साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इस प्रकार जो है वह पूरी जितने भी उनके सेना में जो बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थे उनके बारे में जो है दुर्योधन जो है गुरु को अपने बता रहे हैं। श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। कौन से जो योद्धा हैं वो सम्मिलित हैं? तो पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं जो कि पांडवों के पक्ष से लड़ने वाले थे। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोका संख्या 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। श्लोक नंबर 6 तक में कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को जाकर के अपने विपक्ष, उनके विपक्ष में कौन है? तो पांडव पुत्रों की सेना, अर्थात पांचों पांडवों की जो सेना थी उनके बारे में जाकर के विस्तृत रूप से उनका वर्णन करता है दुर्योधन कि उनकी सेनाओं में कौन कौन से योद्धा जो है वह उपस्थित है ना। और इस प्रकार अपने गुरुदेव को जाकर के अपने विपक्षी सेनाओं के बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी देता है। अब इस श्लोक नंबर 7 से जो दुर्योधन जो है वो कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में बताना चाहूंगा। अब जो है वह अपनी सेना में कौन कौन उपस्थित है इनके बारे में जो है वह दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं आकर के। तो वो बता रहे हैं, अब श्लोक नंबर 8 में बता रहे हैं कि मेरी सेना में कौन कौन है। तो स्वयं आप हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त, भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इस प्रकार अब अपनी सेना में जो भी उपस्थित हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए आए थे ये सभी क्या बता रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं कि ये सभी युद्ध में विजयी रहे, अर्थात ये कभी भी हार का मुंह नहीं देखे, हमेशा ये जीतते आए हैं, ऐसा जो है दुर्योधन जो है वह बताते हैं। इनमें जो कौन कौन है, विकर्ण के बारे में बता रहे हैं। तो विकर्ण कौन है? विकर्ण जो है वह अर्जुन का ही भाई है। और अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा जो है वह जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। और सोमदत्ती या भूरिश्रवा ये कौन है? तो बाहलिकों के राजा के पुत्र थे। कर्ण भी है उन्हीं के पक्ष में। तो कर्ण कौन है? तो अर्जुन का आधा भाई है, ये भी बता रहे हैं। और कर्ण की कहानी भी हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का जन्म किस प्रकार हुआ था। तो माता कुंती के विवाह के पहले जो उनको एक वरदान प्राप्त था, है ना,
तो उस वरदान से उन्होंने जो ये अर्जुन को कर्ण को जो पुत्र के रूप में उनको प्राप्त ये हुआ था। तो इस प्रकार ये अर्जुन का आधा भाई ये बता रहे हैं इसको। और जो कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य से भाई थी, तो ये कृपाचार्य भी उनके ही कुलगुरु रहते हैं जो दुर्योधन के। और जो इनकी जो बहन है वो द्रोणाचार्य के साथ ब्याही गई थी। इसका वर्णन जो हमें इस श्लोका नंबर 8 में मिलता है। उसके बाद श्लोका नंबर 9 में दुर्योधन आगे बताते हैं कि और भी अन्य ऐसे वीर हैं जो कि कौन है, जो सारे मेरे लिए अपना जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत हैं। तो इतने सारे जो योद्धा जो है जो दुर्योधन के पक्ष में है, और वो उनको अपने जान की भी परवाह नहीं है तो इस युद्ध में वो पूरी तरह से दुर्योधन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो और ये सभी प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है एवं युद्ध विद्या में निपुण है। तो इस प्रकार से अपनी पूरी जो भी सेना है उनके बारे में जो है वह दुर्योधन आके द्रोणाचार्य को बताते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि जो जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, ये सब क्या है, ये सब बहुत बड़े महारथी योद्धा हैं जो कि अर्जुन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। और ये सब क्यों कहा जा रहा है कि जान देने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो इनकी मृत्यु होना तो तय ही था। भले ही ये सब जो क्या है दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे, है ना, लेकिन इन सब की मृत्यु जो इस युद्ध में होना जो है वह तय था। और इन सब के कारण ये सारे इतने बड़े महारथी योद्धा थे जो जो कि अपने बिना जान के परवाह किए बिना अर्जुन के लिए, दुर्योधन के लिए युद्ध करने के लिए आए थे। और तो इन सब की शक्ति के कारण, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि ये कभी भी जो अभी तक जितने भी इन्होंने युद्ध किए हैं उस सब में विजयी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सारे योद्धा को चुन करके जो दुर्योधन अपने साथ युद्ध करने के लिए सबको आमंत्रित किया हुआ है। तो इनकी शक्तियों के कारण ही अर्जुन को क्या लग रहा है कि मेरी जो है इस युद्ध में विजय होना निश्चित है, बिल्कुल तय है कि मैं ही विजय को प्राप्त करूंगा। ऐसा जो है जो अर्जुन की जो मनोभावना है। अब श्लोका नंबर 10 में बताया जा रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। जो भीष्म पितामह बहुत बड़े महारथी योद्धा है, और जो उनकी शक्ति के कारण ही अर्जुन को क्या लग रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह है, असीम है जो हमारी शक्ति है। और जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो अर्जुन को क्या लग रहा है, क्योंकि उनके सेनापति के नायक कौन है, सेना के नायक जो भीष्म पितामह है, इसलिए वो क्या है उनकी अपनी सेना को अपरिमेय बता रहा है दुर्योधन। और जो भीम है, जो भीम कौन है, जो पांडवों के सेना नायक है ना, तो भीम के द्वारा संरक्षित होने के कारण उनकी सेना क्या है, सीमित है। क्योंकि जो पितामह है वो उम्र में, अनुभव में और शस्त्र विद्या में सभी में क्या है, भीम से अधिक निपुण है, उनसे अधिक अनुभवी है। तो इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि मेरी जो सेना है वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन जो पांडवों की सेना क्या है, सीमित है। तो इस प्रकार जो तुलनात्मक अध्ययन करके, है ना, और पांडवों की सेना का और अपनी सेना दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो गुरुदेव के को वह बता रहे हैं, जो दुर्योधन अपने गुरुदेव को इन सब के बारे में बताते हैं। और जो यही बता रहे हैं क्योंकि भीष्म पितामह उनके तरफ है, तो भीष्म पितामह के कारण जो हमारी जो सेना है वो क्या है, बहुत अधिक शक्तिशाली है, ये जो है दुर्योधन कहते हैं। और जो भीम जो क्या है, पांडवों की सेना का सेना नायक है, तो निश्चय है जो क्या है उनका अनुभव जो है वो पितामह की तुलना में कम है। इसलिए बताते हैं क्योंकि उनकी सेना का जो नायक कौन है, भीम है, तो इसलिए वो क्या है उनकी सेना जो है हमसे क्या है, सीमित है, कम है। इस तरह से वह दुर्योधन को आकर के बताते हैं, बल्कि कहते हैं कि हमारी सेना की तुलना में उनकी सेना नगण्य है। और ये वास्तव में था भी, है ना, जो कुरुवंश का जो जितनी बड़ी विशाल सेना थी, उसकी तुलना में जो पांडवों की सेना जो थी वो क्या है, बहुत कम थी। तो इसलिए वो आकर के अपने गुरु को दोनों पक्षों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। और इससे और क्या पता चलता है कि भीम और भीष्म की जब तुलना करता है तो दुर्योधन जो है वो एक तरह से उसको ईर्ष्या भी रहता, हमेशा से जो वो भीम से क्या करता था, दुर्योधन जो है वो ईर्ष्या करता था। अब क्योंकि उसको पता था कि उसकी अगर मृत्यु
मृत्यु अगर दुर्योधन की होती है तो किसके हाथों होगी? भीम के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए वो हमेशा भीम को कई बार उसने मारने की भी कोशिश की थी और इसलिए वह भीम से क्या करता था? ईर्ष्या करता था। और पितामह के कारण, भीष्म पितामह क्योंकि उनके सेना में थे, उनके सेना के नायक थे, इसीलिए जो दुर्योधन को क्या विश्वास था कि उनकी सेना का विजय होना जो है वह निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह से उत्कृष्ट कोई भी जो है वह सेनापति नहीं हो सकता है। तो ये भीष्म पितामह के कारण, अपने इन सारे योद्धाओं के कारण जो है दुर्योधन को क्या लग रहा था कि हमारी विजय होना निश्चित है। हरे कृष्णा, हरि बोल।